समंदर में शहर देखा है कभी? 1.5 दशक बाद त्रिहरी का गुप्त लोक सामने आया है। कहते हैं कि ये पाताल लोक 3 पापों से मुक्ति दिलाता है, लेकिन विकास के लिए ये पाताल लोक में समा गया था। क्या आपने पाताल लोक देखा है? क्या आपने सैकड़ों फीट नीचे पानी के अंदर का संसार देखा है? जब भी समंदर या जमीन के अंदर किसी महल, किसी सभ्यता की निशानियां मिलती हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। पाताल लोक से कभी मंदिर तो कभी राज दरबार के रहस्य सामने आते हैं। एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जो लोग नहीं जानते थे वो इन तस्वीरों को देखकर हैरान हैं। जिन्हें यहाँ के इतिहास की जानकारी है, जो यहाँ रहते हैं, जिनकी यादें इससे जुड़ी हैं, वो अपने अतीत को देखकर बीते दिनों को याद कर रहे हैं। क्या यही कौशल दरबार है? क्या यही रानी महल है? क्या राजा कीर्ति शाह का नया दरबार यही है? पाताल लोक की बातें, पाताल लोक के राजाओं, रानी और दरबार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको उसका दर्शन कराएंगे। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, लोग बताते हैं कि कभी इस दरबार में अदालत बैठती थी। यहाँ राजा महाराजा ठहरते थे। पास के रानी महल में रानियां रहती थी। तहखाने वाले इस महल की कहानी तो 100 साल ज्यादा पुरानी है, लेकिन नई कहानी ये है कि सैकड़ों फीट पानी के अंदर दबा ये महल अब दिखाई देने लगा है। उनमें सबसे पहले बनाया गया राज दरबार, जो पुराना दरबार है। दूसरे नंबर पे बनाया गया फिर कौशल्य दरबार, फिर राजा का महल जो ऊपर वाला है, राजा का दरबार जो अभी जिसके अवशेष आपको दिख रहे हैं। फिर उसके बाद घंटा घर बनाया गया है, फिर भादु की मगरी बनाई गई है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ जी के और बहुत सारे जो वहाँ पे मंदिर थे, पौराणिक मंदिर थे, ये बनाए गए। जब लोगों की नजर इस महल पर पड़ी तो उनकी आंखें नम हो गई। पानी के अंदर डूबा अतीत याद आने लगा। आज उसी अतीत की कहानी हम आपको दिखाएंगे और इस महल के बारे में बताएंगे। कभी जब वाटर लेवल डाउन होता है और ये राजा का महल वाला जो हिस्सा है, ये कभी कभार घंटाघर भी इसमें दिख जाता है पानी के ऊपर, तो हमें हमारी पुरानी भावनाएं और आंखें एक तरीके से अपने आप ही भीग जाती हैं, वो अपना बचपन याद करके। जो तस्वीरें आपने अभी देखी हैं वो पुरानी टिहरी की हैं, जो 1.5 दशक से पानी के अंदर थी लेकिन अब बाहर आ गई हैं। टिहरी झील का जलस्तर कम होने से ऐतिहासिक इमारतें दिखने लगी हैं। जब टिहरी झील बनकर तैयार हो रही थी, उस वक्त पुरानी टिहरी में रहने वाले लोगों ने क्या खोया, उसे आप भी देखिए। अपनी ऐतिहासिक धरोहर को लोगों ने अपनी आंखों के सामने डूबते देखा था। अब जब पानी कम हो गया तो उसको दोबारा से देखना सुखद तो है ही, लेकिन पुरानी यादें दुखों को भी कुरेद देती हैं। बाईस जून को टिहरी बांध की झील का जलस्तर RL 745 के करीब पहुंचने से झील में डूब चुकी ऐतिहासिक इमारतें भी दिखने लगी। पुरानी टिहरी स्थित राजा का नया दरबार और रानी महल समेत कई इमारतें झील में डूबने से इतिहास बन चुकी थीं।
गढ़वाल क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति के कारण एक अलग पहचान रखने वाला पुरानी टेहरी शहर भले ही आज टेहरी डैम की झील के पानी में समा गया हो, लेकिन आज भी इनकी यादें हमारे सामने ताजा हो जाती है। जब झील का जलस्तर कम हो जाता है तो पुराना दरबार, कौशल्य दरबार और रानी का महल यहाँ पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यही वो ऐतिहासिक पुराने शहर है जो टेहरी झील के पानी में समा गया था। और लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर राजा का महल हुआ करता था, रानी का दरबार हुआ करता था और कौशल्या दरबार हुआ करता था, उसके अंश जो है अभी भी दिखते हैं। अभी टेहरी झील का जलस्तर जो है करीब 745 मीटर के आसपास है, जिसके चलते अभी जो पुरानी टेहरी शहर में सबसे ऊंचाई पर जो राजा का महल था, रानी का महल था और जो कौशल्या दरबार था, उसके अंश दिखाई देते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पुरानी टेहरी के जो वासी हैं उनकी यादें ताजा होती हैं और वो पुरानी टेहरी को याद करके उनके आंखें नम हो जाती है। टेहरी रियासत के राजा रहे कीर्ति शाह ने करीब 1890 के दशक में राजपाट चलाने के लिए पुरानी टेहरी में रानी बाग के पास ये कौशल दरबार बनवाया, जिसे नया दरबार भी कहा जाता है, और रानी महल का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। देखिए, पुरानी टेहरी शहर अभी जब पानी का जलस्तर टेहरी बांध की झील का जो जलस्तर है जब वो काफ़ी नीचे हो जाता है तो यहाँ जो राजा का जो महल है, कौशल्या दरबार है, पुराना दरबार है, घंटा घर है, इसके अवशेष दिखने शुरू हो जाते हैं। हम सब लोगों के लिए बड़ी बात है क्योंकि हम सब का बचपन टेहरी में बीता है और बचपन की जो पुरानी टेहरी की हमारी यादें, ये जो शहर है 1815 में जब जो पुरानी राजधानी थी टेहरी के राजा सुदर्शन शाह की जो कीर्तिनगर और ये वाला जो क्षेत्र था, इसके छिनने के बाद जो है 1815 में पुरानी टेहरी की उन्होंने स्थापना करी। स्थापना के टाइम पे उन्होंने 5 चीज़ें पहले बनाई। उनमें सबसे पहले बनाया गया राज दरबार जो पुराना दरबार है, दूसरे नंबर पे बनाया गया फिर कौशल्या दरबार, फिर राजा का महल जो ऊपर वाला है, राजा का दरबार जो अभी जिसके अवशेष आपको दिख रहे हैं, फिर उसके बाद घंटा घर बनाया गया है, फिर भादू की मगरी बनाई गई है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ जी के और बहुत सारे जो वहाँ पे मंदिर थे, पौराणिक मंदिर थे, ये बनाए गए। कहते हैं कि पारंपरिक शिल्प और उड़द की दाल से पत्थरों को जोड़कर 10 साल में इस ऐतिहासिक इमारत को तैयार किया गया था। उस वक्त इस इमारत को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। इनकी एक खासियत है कि इनमें जो उड़द की दाल होती है पूरे इलाके से वो इकट्ठी करी गई और जो पत्थरों की जो पुराने बहुत मजबूत जो पत्थर हैं उनकी कटिंग करी गई बहुत प्यार से, बहुत तरीके से। लगभग हजारों हजार मिस्त्रियाँ इसमें लगे होंगे और उन उड़द की दाल से इसकी जो है चिनाई की गई। ये बहुत मजबूत, सीमेंट से भी बहुत कई गुना ज़्यादा मजबूत इसकी जो है चिनाई हुई है। कौशल दरबार में राजा की कोर्ट लगती थी और राजकाज निपटाए जाते थे, जबकि इसी के पास बने रानी महल में राजा की रानी रहती थी। इस महल के नीचे भूमिगत तहखाने भी बने थे, जिसमें से एक में राजा के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार रहते थे तो दूसरे में राज परिवार के गहने और धन संपदा रखी जाती थी। लेकिन इंसानी जरूरतों ने इस धरोहर को पानी में डुबो दिया। स्कूल के बाद घूमने के लिए शाम को टहलते हुए आ जाया करते थे और वो जो एक भावनात्मक लगाव था वो हमेशा हमारे मन में जो है एक टीज बन कर रहता कि काश हमारा टेहरी ना डूबता और हम लोग यहीं पर अपने इस पुराने शहर में रहते। और शायद सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ों के स्तर से भी आज उस टेहरी ने बहुत ऊपर रहना था। हमें लगता है कि हम बहुत साल पीछे भी पहुंच गए हैं इसके डूबने से। 1949 में टेहरी रियासत के विलय के बाद राज परिवार नरेंद्र नगर शिफ्ट हो गया था। इसके बाद इन इमारतों में कई सरकारी कार्यालय खोले गए। पारंपरिक और आधुनिक शिल्प से बनी इन इमारतों को देखने के लिए स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आते थे। टेहरी शहर एक ऐतिहासिक शहर था और उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है, ऐतिहासिक जो विरासत है वो अपने में एक अजूबी है। तो ये जो हमारी जो यादगार है पुरानी टेहरी की, उसको याद करके हम लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। और हमने पहले भी मांग की थी कि जो हमारा ये म्यूजियम बनना चाहिए, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका बाकायदा संग्रहालय बनना चाहिए, ऐतिहासिक संग्रहालय बनना चाहिए और ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देख सके। जब टेहरी झील में पानी बढ़ने लगा तो साल 2005 में यह ऐतिहासिक धरोहरें भी पानी में समा गईं और यहाँ के हजारों लोगों के ख्वाब और सपने भी पानी में डूब गए। हालांकि इस झील से फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अपनी पहचान को डूबते देखना भला कौन चाहता है।
हम तो बहुत छोटे थे, पर हल्का हल्का कुछ याद है कि एक ऐसी मार्केट थी जो बोलते हैं जो कभी मतलब दिन भर चलती रहती थी। यहाँ तक कि जो टिहरी की मार्केट थी और टिहरी एक केंद्र भी था, तो बहुत अच्छी मार्केट थी। अब तो नई टिहरी को देखते हुए लगता है कि कभी ऐसे दिन आ नहीं पाएंगे, पर हम लोग तो थोड़ा बहुत हमने देखा भी है। पर जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ न कुछ अंश आज भी टिहरी के लिए देखने के लिए रखने चाहिए थे, जैसे कुछ म्यूजियम हो या कुछ पुरानी विरासत। तो ये सारी यादें इस टिहरी को, और जब ये यादें तब और ज़्यादा आती है जब ये इस पानी का स्तर कम हो जाता है और हमको राजा का महल दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी आंखों में पुरानी टिहरी की पूरी नज़र आती है, जैसे हम पुरानी टिहरी में खेला करते थे, कूदा करते थे। पानी कम होने पर ये इमारतें दिखाई देती हैं, लेकिन बारिश के पानी भरने से महीनों के लिए ये डूब जाती हैं। साल 2005 से पानी में होने के बावजूद ये धरोहर अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन लोगों की मांग है कि सरकार पुरानी टिहरी की पहचान को कायम रखने के लिए म्यूजियम बनाए। देश के विकास में टिहरी वासियों ने अपनी एक अहम योगदान दिया है, तभी टिहरी डैम का निर्माण हो पाया। करीब 125 गांव इस पानी में समा गए थे और ये राजा का महल उसकी निशानी है, जो सबसे ऊपर हुआ करता था पुरानी टिहरी में, जो उड़द की दाल से बना हुआ, कहते हैं इसकी जो दीवारें थी उड़द की दाल से बनाई गई थी। और अब ये पुराना, जब जल स्तर कम होता है तब ये राजमहल दिखता है, जिससे पुरानी टिहरी वासियों की जो यादें हो ताजा होती है। और कहीं ना कहीं अब वो लोग मांग भी करते हैं कि जो उनका पूरा शहर डूब गया था, लेकिन यहाँ पर जो राजा महल वगैरह दिखाई देता है, इसको कुछ म्यूजियम, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको पुरानी टिहरी की ऐतिहासिकता और उसकी परंपराएं, उसकी संस्कृति के बारे में पता लग सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। पुरानी टिहरी डूब गई तो नई टिहरी के नाम से नया शहर तैयार हुआ। ऐतिहासिक गांव कस्बे को छोड़कर लोग नई टिहरी में आकर बस गए, जिसे आज हम टिहरी के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम त्रहरी है। त्रहरी इसलिए कि यहाँ 3 नदियों का संगम है। यहाँ भागीरथी है, भिलगना है और सरस्वती। पुरानी टिहरी जलमग्न होने के बाद आखिर इन 3 नदियों वाले नई टिहरी ने हमें क्या दिया? टिहरी डैम ने हमारी कौन सी जरूरतें पूरी की? जो खुली हवा हम गांव में खाते थे वो यहाँ नहीं है। जो हमने अपने खेल कूद में वहाँ बिताया, यहाँ अपना यहाँ बचपन वहीं बिताया है। अब हमें यहाँ विस्थापित कॉलोनी में शिफ्ट किया, हमें अच्छा नहीं लगता है। सैकड़ों सालों का इतिहास, लाखों लोगों की आस्था, हजारों की जिंदगी, और इन सबको यादों की तलहटी में संजोए जलमग्न टिहरी। इस डैम से मानो एक डूबे हुए शहर की आत्मा आज भी आवाज देती है, वो अपने होने का एहसास दिलाती है। लेकिन इंसान तो विकास के लिए उस आवाज को पानी के अंदर दबाकर आगे बढ़ गया और विकास की नई कहानी गढ़ने लगा है। लोगों के मन में पुरानी टिहरी खोने का गम तो है, लेकिन नई टिहरी में जिंदगी में उमंग है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि नई टिहरी को क्या क्या मिला। आज टिहरी को गंगा के लिए नहीं, बल्कि गंगा की पहली रुकावट के लिए जाना जाता है, और वो रुकावट टिहरी डैम है। पहाड़ों में बलखाती हुई बहती गंगा का आवेग पहली बार यहीं बांधा जाता है। पहाड़ों के बीच गंगा को बांधने की पहली शर्त थी पुरानी टिहरी की जल समाधि। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और टिहरी की उपजाऊ जमीन भी पानी में समा गई। पहाड़ों से आती गंगा का पानी टिहरी की इन पहाड़ियों के बीच ठहर जाता है और फिर इंसानों की जरूरतों को पूरा कर गंगा इस बांध से निकलकर आगे बढ़ जाती हैं। कहते हैं कि साल 2013 में जब केदारनाथ में तबाही आई थी, तो उस तबाही से ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहर को इसी बांध ने बचा लिया था।
ऊपर से उफनती आ रही भागीरथी जून 2013 में टिहरी के बांध में आकर शांत हो गई। कहा तो यहां तक जाता है कि अगर टिहरी डैम की बनावट और आकार बड़ा नहीं होता तो 2013 में तबाही का तांडव और बड़ा होता। कभी अपने इतिहास और विरासत पर नाच करने वाला टिहरी आज अपने नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। चमचमाते घर, झील में वाटर स्पोर्ट्स, घरों में चमकती बिजली और बहुत कुछ नई टिहरी में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अलग अलग प्रदेशों को बिजली देने और गंगा के बहाव को नियंत्रित करने में हमें कामयाबी मिली। इसी डैम से किसानों के लिए पानी जाता है तो यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और कई राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। 1961 में टिहरी बांध की परिकल्पना की गई और 1971 में डिजाइन तैयार कर लिया गया और 2005 के बाद ये देश की सेवा में जुट गया। टिहरी डैम बनने के बाद अब तक निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। 12 साल में 43,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। नई टिहरी में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं हैं। फिलहाल यहां पर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहां झील में मस्ती करने आते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग पुरानी टिहरी में रहते हैं उन्हें मुआवजा देकर यहां पर बसाया गया। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर नई टिहरी को संवारा जा रहा है। रोजगार के मौके बढ़े हैं तो रहने के तरीकों में भी बदलाव आया है। टिहरी डैम ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी इंसानों की जरूरतों को ये डैम पूरा करेगा। लेकिन आज भी इस डैम के किनारे बसे लोग डर में जीते हैं। किनारे बसे गांव के करीब हर मकान में दरार आ गई है। यही नहीं, बरसात के दिनों में बढ़ता जलस्तर नई परेशानियों को पैदा कर देता है। त्रासदी ये कि हर ओर से गंगा के पवित्र जल से घिरे कई गांव पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या के बारे में कोई जानता नहीं। जब इस बांध का निर्माण हो रहा था तो उसी वक्त यह आशंका जताई गई थी। गंगा नदी को बांधने के खतरों पर बहस भी हुई थी, पर विकास के लिए ये सब करना पड़ा। नई टिहरी शहर का उदय हुआ और नई टिहरी शहर में वो सभी सुख सुविधाएं देने का जो वादा किया गया था, जो पुरानी टिहरी में थी, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। शहर की पुरानी बातें तो अभी तक जैसे के तैसे ही हैं। शहरीकरण तो अभी हुआ ही नहीं। इन बड़े शहरों का जैसा निवास हो या रहन सहन हो, अभी तक हम वैसे ही हैं, जैसे पुराने थे वैसे ही हैं। देश की आस्था को जिंदा रखने के लिए एक ऐतिहासिक शहर डूब गया, लेकिन अब देश के नए नवेले शहरों में से एक है। कहते हैं कि इस टिहरी शहर की मान्यता है कि यहाँ पर मन, वचन और कर्म तीनों तरह के पाप धुल जाते हैं। सालों पहले 4 धाम यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव टिहरी हुआ करता था, लेकिन आज आस्था की यात्रा में टिहरी के नामो निशान तक नहीं है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर हैं। भैरव धाम बहुत सिद्ध पीठ वहाँ पे टिहरी में था। गंगा त्रिवेणी के नाम से हम लोग इस शहर को जानते थे। तो हमने राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं और आज एक निवेदन कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसे जितनी भी ये स्मृतियाँ जो पुरानी टिहरी शहर की, इनको नई टिहरी शहर में बसाएं, क्योंकि नई टिहरी शहर को बसे भी लगभग 40-45 साल हो गए। और हम चाहते हैं कि ये तमाम सारी जो चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएँ और उसका एक म्यूजियम बनाया जाए। लोग चाहते हैं कि टिहरी से टिहरी बना ये शहर फिर से आस्था का केंद्र बने और देश के सबसे ऊंचे बांध की तरह टिहरी की संस्कृति की पहचान भी देश भर में फैले, ताकि टिहरी का बलिदान व्यर्थ न जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।